हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, कितने टाइप के वेस्ट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, और हम अपने आसपास 3 टाइप के जो है डस्टबिन देखते हैं। वैसे तो मेनली ग्रीन है ना, ब्लू है ना, येलो। तो इन सब में किस टाइप का वेस्ट हम डाल सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, शुरू करते हैं। गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। सो चैप्टर का नाम है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो गार्बेज का मतलब क्या होता है? वेस्ट मटेरियल्स दैट इज डिकम्पोज बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड गार्बेज। ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसको डिकम्पोज किया जाता है, किस में? डिकम्पोज किया जाता है बाय द ह्यूमंस, यानी हमारे थ्रू, उसे गार्बेज कहा जाता है। ठीक है। नाउ गार्बेज एट होम, किचन वेस्ट, पैकेजिंग वेस्ट एंड पेपर वेस्ट। ये इतने टाइप के वेस्ट हमारे किचन से निकलता है, जो फूड वेस्ट होता है, पैकेजिंग वेस्ट, ठीक है, और पेपर वेस्ट। ये 3 टाइप के वेस्ट हैं जो हमारे घरों से निकलते हैं। टाइप ऑफ वेस्ट और भी होंगे, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि जो नेचर के थ्रू ही जो भी एनिमल्स रहते हैं, डिकम्पोजर्स रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो डिकम्पोज कर देते हैं उसे। नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको डिकम्पोज करना ईजी नहीं होता। ठीक है। नाउ 3D डस्टबिन्स आपने देखा है कि एक ग्रीन कलर का होता है, एक ब्लू और एक येलो। सो फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि जो भी ग्रीन वेस्ट आपका किचन का निकलता है, वो सारी ही चीज़ें आपको इसमें डालनी होती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, मीट, लीव्स एंड पेपर, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो। फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लासेस। प्लास्टिक एंड मेटल एंड ग्लासेस जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको हम किस में डालते हैं? ब्लू डस्टबिन में। वैसे ही मेडिसिन्स, बैटरीज, ड्राइड पेंट्स, ये सब हम किस में डालते हैं? येलो में। ठीक है। जो भी पॉइजनस वेस्ट होता है, जैसे कि हम जाते हैं हॉस्पिटल में, तो अधिकतर हमें येलो कलर का डस्टबिन ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इसमें हम मेडिसिनल जो भी वेस्ट है वो इसके अंदर डालते हैं। ठीक है। गार्बेज जनरेटेड बाय एंटायर सिटी इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़। हमारे आसपास म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ आती हैं, मतलब कि जो भी कचरा लेने वाले हैं वो आते हैं, उसे कलेक्ट करके ले जाते हैं। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसे डिस्पोज होता है? जैसे कि इसको जला के कर सकते हैं, थ्रोविंग इनटू वाटर कर सकते हैं, लैंड फिलिंग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? लैंड फिलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि एक बड़ा सा गड्ढा किया जाता है, उसके अंदर सारे वेस्ट को डाला जाता है, ठीक है, और इसको बाद में फिल कर दिया जाता है। ये हो गया लैंड फिलिंग प्रोसेस। ठीक है। यहाँ पर जो थ्रोविंग इनटू वाटर, इससे वाटर की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है, मतलब वाटर में जो भी एनिमल्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वाटर जो है क्या हो जाएगा? ख़राब हो सकता है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, डिसीज़ हो सकती हैं। ठीक है। और बर्निंग इनटू द एटमॉस्फेयर, ये भी बहुत गलत हो जाता है ना। इससे एटमॉस्फेयर भी ख़राब होगा, एयर ख़राब होगी, है ना। तो ये दोनों ही तरीके गलत हैं, हम इस तरीके से इनको डिस्पोज नहीं कर सकते। डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? कंपोस्टिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई कन्वर्ट फूड वेस्ट इनटू मन्योर। यानी कि यहाँ पे जो भी आप फूड वेस्ट डालते हुए सॉइल के अंदर, उससे क्या होगा? यहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं और खाद बना देते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल होती है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? वर्मी कंपोजिटिंग यानी कि यहाँ पे बहुत सारी अर्थ फॉर्म्स रहती है, रेड वॉर्म्स जिनको कहा जाता है। ठीक है। ये क्या करती हैं? ये जो रेड वॉर्म्स होती है, वो क्या करती है? ये जो भी फूड मटेरियल होता है, उसको फूड वेस्ट को मिन्योर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। नाउ हाउ कैन वी रिड्यूस द वेस्ट? हम वेस्ट रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं वेस्ट को? सो रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। हम जो भी वेस्ट है उसको कम कैसे कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, उसकी रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं, ये पढ़ते हैं। ठीक है। रिड्यूसिंग वेस्ट कैसे कम कर सकते हैं? बाय एंड यूज़ लेस, यानी कि हमें कम से कम खरीदना है और कम से कम यूज़ करना है ना। यूज़ प्रॉपर टॉवल्स, प्लास्टिक्स एट होम इंस्टेड ऑफ पेपर टॉवल, डिस्पोजल स्पून्स एंड पेपर प्लास्टिक्स।
ठीक है। डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग्स, हमको प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ पेपर ऐसे जिसको डिस्पोज आसानी से किया जा सकता है, जिसको एक बार यूज़ किया और मतलब ऐसे जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं। डोंट थ्रो वेस्ट हियर एंड देयर, यूज डस्टबिन्स, आपको जो भी वेस्ट है पॉलीथीन वगैरह उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, आपको डस्टबिन में ही फेंकना है, ठीक है। रीयूजिंग वेस्ट, रीयूजिंग का मतलब ये है कि आप उसको उस वेस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमने कोई भी ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक या जो भी है, उसकी बॉटल को आप इस तरीके से प्लांटेशन इसके अंदर कर सकते हो, छोटे छोटे बेबी प्लांट्स लगा सकते हो जो कि देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और ये जो वेस्ट प्लास्टिक है वो भी यूज़ हो जाता है। सो रीयूजिंग मीन्स यूजिंग समथिंग विदाउट प्रोसेसिंग इट जस्ट बाय मॉडिफाइंग। सो हमने यहाँ पे बॉटल्स को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि आपने उसको रिसाइकल करके कुछ और बना दिया। रिसाइकलिंग मीन्स प्रोसेसिंग समथिंग टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। आपने क्या किया यहाँ पे, जैसे कि कोई भी पेपर है, पेपर को वापस इसने क्या करा है, यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। स्टोरी ऑफ रुपिंदर सिंह अरोरा। इन 1994, 1994 में रुपिंदर सिंह अरोरा स्टार्टेड अ फिल्म अरोरा फाइबर्स। अरोरा फाइबर करके उन्होंने एक फिल्म स्टार्ट की थी इन सिलवासा, विच कन्वर्ट प्लास्टिक बॉटल्स इनटू पॉलिस्टर, जिसमें प्लास्टिक बॉटल्स को किस में कन्वर्ट किया गया था, पॉलिस्टर में, जो कि एक यूजफुल प्रोडक्ट है, ठीक है। नाउ कीप आवर अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। आप अपनी अर्थ को क्लीन रखें, जितना ज़्यादा हो सके ग्रीन रखें। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, स्वच्छ भारत को, ठीक है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आ रही है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।